गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल मैथ का, देखेंगे एसेंशियल मैथ का जो क्वेश्चन है, कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जिसको आप टेस्ट पेपर बोल सकते हो। ठीक है, टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग आज अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स लिखना है, जिसमें से ए नंबर कर रहा है 6548, इसका हो जाएगा। और बी नंबर में कर रहा है 11025, इसको वर्ड में लिखना है। ये तो आता ही होगा आपको, वर्ड में लिखिए इसको। 6000 क्या हो जाएगा, 6500 548 ये हो गया आपका पहला। दूसरा का 11000 है, $11,025 ये आपका पहला क्वेश्चन का दिया हुआ है, यानी इसको लिखना था, वर्ड्स में कन्वर्ट करना था। 6548 और 11025। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट द न्यूमरल्स, राइट द न्यूमरल्स। ए नंबर में कह रहा है आपका 17,506, 506। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 17,506 है, तो 17,000 हो जाएगा यहाँ पे और 506, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी का देखेंगे, बी में क्या कह रहा है, 6009 है यहाँ पे, बी में 6009 है, 6009। तो 6009 का 9 को कैसे लिखेंगे, 600 और 9, ये हो जाएगा हमारा 6009। क्योंकि 1 10 100,000 ऐसे काउंट करोगे तो आपको मालूम चलेगा 6009 ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन द expanded form। expanded form में लिखना है इसको। ए नंबर क्वेश्चन है आपका 8126 और बी, इसका फिर बी हो जाएगा आपका 30000 और 8 6425। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के रूल क्या है, 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे। 3 डिजिट है तो 3 0 प्लस कर देंगे, फिर 1 है तो 1 डाल देंगे, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 प्लस 2 है 2 तक डाल देंगे, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 और लास्ट में 6 है तो 6। उसी प्रकार से फिर इसका देख लीजिएगा, 6000 प्लस 4 हो जाएगा 00 प्लस 2 हो जाएगा 0
और प्लस लास्ट में 5 हो जाएगा। ये है आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कंपेयर एंड पुट साइन। कंपेयर करना है और साइन पुट करना है। कंपेयर एंड पुट साइन ए नंबर कर रहा है 46762 और 46626। बी नंबर में है आपका 10 और 20 और फिर है 1200। इसको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है, कौन इसमें से बड़ा है। जो इधर बड़ा होगा उस साइड उसका सिंबल घुमा देंगे। जैसे यहाँ पे कितना है 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे 46,000 है आपका, और यहाँ पे 46,000 यहाँ पे भी है, दोनों जगह 46,000 है। लेकिन यहाँ पे 762 है और यहाँ पे 626 है। तो 700 600 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इससे ये बड़ा हो गया, इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल इधर लग जाएगा। ये हो गया आपका 1 10 100,000 1000 1 10 100,000, ये भी 1000 है, लेकिन केवल ये 1020 है, और ये हो जाएगा 1200 है। तो ये इससे ग्रेटर देन ये है ज़्यादा, इसलिए इधर सिंबल हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से कर दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन नंबर फिर 5 से यहाँ पे हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर में दिया हुआ है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2500 25,681। इसमें यहाँ पे डैश दिया हुआ उसमें भरना है। बी नंबर में है आपका द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है। सी नंबर में आपका द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। उसी प्रकार से डी नंबर देखेंगे द सक्सेसर ऑफ the successor of 1099। उसी प्रकार से फिर आपका ए नंबर में द प्रीडेसेसर दे दिया है। प्रीडेसेसर ऑफ दिया हुआ 1990 का एफ नंबर में देखेंगे आपका दिया हुआ XXI इंडू अरेबिक न्यूमरल्स। जी नंबर में 242 डिवाइडेड 242 इक्वल टू एच नंबर हो जाएगा 3860 प्लस डैश बराबर हो जाएगा 3860। आई का हो जाएगा 12 इंटू 200 इक्वल टू वाट, इक्वल टू वाट। यहाँ पे तो इसको जो है इसकी जो यहाँ पे दे दीजिए, बगल में साइन दे दीजिए ताकि यहाँ पे इसका
मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आंसर ले आएंगे हम लोग। ओके, देखिएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 25,681 में 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पूछा है, यहाँ पे दिखा दिए हैं, तो 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बराबर का साइन दे सकते हो, सब में बराबर का साइन आप दे सकते हैं। 5 का 5 हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं प्लेस वैल्यू में जो डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू पूछता है, उसी डिजिट को हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। 5 का पूछा है तो 5 का 5 हो गया, और उसके बाद जितना डिजिट है उतना उसका क्या करेंगे, 0 दे देंगे, तो हमारा ये 5 का प्लेस वैल्यू 5000 बन जाएगा यहाँ पे बच्चों। उसी प्रकार से क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आप जानते हो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 है, 5 डिजिट है, तो 5 पर 9 डाल देंगे, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000, यानी 99,999 होगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। उसी प्रकार से द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट बोला है, तो 1 डाल दिए, और कितना बचा, 4 डिजिट बचा है, तो 4 0 डाल देंगे। अब काउंट कर दीजिए, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 हो जाता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। द सक्सेसर ऑफ कितना, सक्सेसर का मतलब होता है एक ज़्यादा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1699 और +1 कर दीजिएगा तो आपका सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, 1700 टोटल हो जाएगा। 1699 में 1 जोड़िएगा तो 1700 हो जाएगा बच्चों। फिर उसी से प्रकार से प्रीडिसेसर ऑफ है, तो प्रीडिसेसर ऑफ कितना, 1990 में प्रीडिसेसर मतलब एक घटाना है आपका, ऊपर में एक सक्सेसर में एक जोड़ना होता है और प्रीडिसेसर में एक घटाना होता है। घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, इधर 9 का 9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 89, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1990 में से एक घटाइएगा तो 1989 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको दिया हुआ है ट्रिपल एक्स और आई है, एक्स 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 और आई इन इंडो अरेबिक नंबर्स में बोल रहा है, यानी इसको जो आप डिजिट में जो दिया हुआ उसको लिखना है आपको। इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स है तो 10 हो जाएगा, प्लस फिर एक्स है तो यहाँ पे फिर 10 कर सकते हैं आप, फिर प्लस फिर एक्स है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर एक्स है यहाँ पे तो आप 10 कर सकते हो, और लास्ट में प्लस कितना है, 1 है, जोड़ दीजिए 30 10 10 10 20 और 10 30, और एक इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जी नंबर देखेंगे, जी नंबर में है 242 डिवाइडेड 242। अगर जिस डिजिट से उसी जितना डिजिट देगा और उतना ही डिजिट में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी डिवाइड जब अगर आप करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। किसी डिजिट से सेम डिजिट को अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर वही होता है, 1 हो गया। 3860 प्लस डैश इक्वल टू 3860, मतलब कि 3860 में कितना जोड़े कि 3860 हो जाए। तो सेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3860 और यहाँ पे भी 3860 दिया हुआ है, तो सेम अगर मिल ही रहा है तो हम क्यों जोड़ेंगे, किसी भी डिजिट को क्यों जोड़ने जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। अगर 3860 में 0 जोड़ेगा तब ना 3860 आएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 12 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 200 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आप करके दिखा सकते हो 200, यहाँ पे आप लिख के दिखा सकते हो 200 में 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 0 और 4, 0 0 और 2 हो गया। अब इसको जोड़ कर निकाल दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2400। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 2400 आंसर हो जाएगा। ये आपका बन गया आई तक।
यानी आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो शॉर्ट मेथड से। अगर आप मल्टीप्लाई सीखना चाह रहे हो तो 12 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा 24 डाल देंगे, लास्ट में 2 डिजिट जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, आपका इससे भी हो जाएगा। तो हमारा जो टेस्ट पेपर है लगभग सोचे थे मिसलेनियस करवा देते, तो ये थोड़ा सा कुछ मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लेंगे। देख लीजिए इसको अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। HW के लिए इसको लिख लीजिएगा आप। HW के लिए लिख लीजिए HW में डू अगेन CW, डू अगेन केवल कर लीजिए। ओके बाय, आज के लिए इतना ही आपका है। फिर कल देखते हैं कल क्या होगा। कल संडे है, मंडे को देखता हूँ क्या होता है। अगर स्कूल ओपन हो जा रही है तो आप लोग को तो आना पड़ेगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।